अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब लोग खैर खैरियत से है ना? लाइफ बिल्कुल सेटमेट चल रही है ना? कोई परेशानी तो नहीं है ना? अगर परेशानी है तो कोई मसला नहीं है। डिफिकल्टीज का आना जो है वो पार्ट ऑफ लाइफ है, और उनसे निपटना जो है, यानी उनसे जो है दो चार हाथ करना जो है वो आर्ट ऑफ लाइफ है। तो आर्ट ऑफ लाइफ को सीखा करें, ठीक है? तो टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो का आगाज करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे ईरान के बारे में। ईरान एक ऐसा मुल्क जो तारीख, तहजीब और रवायात से माला माल है, लेकिन जहाँ शहरों की चमक दमक है, वहीं ईरान के देही गांव एक खामोश, सादा मगर बेहद खूबसूरत दुनिया को संभाले हुए हैं। आज हम आपको लेकर चलते हैं ईरान के एक खूबसूरत देही गांव की जानिब, जहाँ जिंदगी का हर लम्हा कुदरत से करीब तर है और हर खुशबू, हर जायका खालिसपन की पहचान है। सुबह का सूरज अभी पहाड़ों की ओर से झांक रहा है। एक गांव की औरत जिसका नाम ज़हरा बीबी है, अपना दुपट्टा संभालते हुए हाथ में पानी की बाल्टी लिए घर के सहन में आती हैं। मुर्गियां कुदकुदा रही हैं। एक बकरी ज़हरा बीबी की चादर चबाने की कोशिश कर रही है। ज़हरा बीबी उसे प्यार से परे हटाती है। चूल्हे पर मिट्टी की हांडी रखी जाती है। आज का खाना है आब गोश्त, जो ईरान का एक रवायती सालन है। गोश्त चने, आलू और खास ईरानी मसालों से तैयार किया जाता है। ज़हरा बीबी लकड़ियां जलाती हैं। धुआं आंखों में जा रहा होता है तो कहती हैं, ये धुआं नहीं, मेरे ससुर के लतीफों का असर है। और पूरा घर कहकों से गूंज उठता है। अब बारी आती है रोटी की। मट्टी के तंदूर में रोटी पकाने का मंजर वाकई देखने वाला होता है। तंदूर को गर्म करने के लिए खुश्क लकड़ियां और गोबर के उपले जलाए जाते हैं। एक लड़की जिसका नाम फातिमा है, आटा गूंद रही है। उसका छोटा भाई उसको तंग करता है, कभी आटे में हाथ मार देता है तो कभी पानी गिरा देता है। फातिमा गुस्से से कहती है, अम्मी इसको रोटी के साथ बेल कर दे, और सब हंसी में लूट पूट हो जाते हैं। तंदूर में रोटियां लगाई जाती हैं। कमाल महारत से औरतें हाथ से रोटी तंदूर की दीवार पर चिपका देती हैं। रोटी की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। पास बैठा एक बुजुर्ग कहता है, ये खुशबू तो हमें जन्नत की याद दिलाती है। और सच कहूँ, इस लम्हे में वाकई जन्नत जैसा सुकून होता है। रोटी के साथ मुख्तलिफ किस्म की चटनियाँ और दही रखा जाता है। गांव के बच्चे दस्तरखान के गिर्द जमा हो जाते हैं। सब मिलकर खाते हैं। यहाँ कोई चम्मच नहीं, कोई अंदाज नहीं, सब अपने हाथ से खाते हैं। और वैसे भी हाथ से खाना सुन्नत है, क्योंकि यहाँ खाने में मोहब्बत शामिल होती है, तकल्लुफात नहीं शामिल होते। ओके, खाने के बाद सब एक दरख्त के नीचे जमा हो जाते हैं, जहाँ एक बुजुर्ग अपनी जवानी के किस्से सुनाते हैं। एक बार वो बताते हैं कि कैसे वो अपनी बीवी को मुतासर करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गए और नीचे आते हुए पांव फिसल गया और सीधा जानवरों के गोबर में गिरा। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर। सब हंस हंस कर दौरे हो जाते हैं, और वो भी हंसते हुए कहते हैं, तब से बीवी ने दिल से कबूल किया है, क्योंकि उसने देखा कि ये बंदा गिर गिर कर भी उठने वाला है। गांव की औरतें शाम के वक्त मक्खन निकालती हैं। छाछ के साथ खुश्क रोटी खाई जाती है। बच्चे गली में गुल्ली डंडा खेलते हैं। कोई बांसुरी बजा रहा है तो कोई ऊंट को छेड़ रहा है। एक बच्चा ऊंट के कान में कहता है, तुझे गांव की लड़की पसंद आई, और ऊंट नाक से फूं फूं करता है। सब कह के लगाकर हंसने लगते हैं। तोबा, कितने शरारती बच्चे हैं। ये ईरान का देही हुस्न है, जहाँ वक्त थम सा जाता है, जहाँ जिंदगी सादा है मगर खुशियों से भरपूर है। यहाँ का खाना हाथों से बनता है, दिल से खाया जाता है। मिट्टी के तंदूर में पकी रोटी सिर्फ पेट नहीं, दिल को भी सुकून देती है। दोपहर ढल जाती है। ज़हरा बीबी चाय बना रही हैं, उतरी हुई चीनी के साथ कहवा और साथ में खुश्क मेवाजात। बच्चे घास पर बैठे प्याले हाथ में लिए चाय पी रहे हैं। एक बच्चा पूछता है, अम्मी ये चाय गुलाब की है या किसी के ख्वाबों की? अम्मी हंसकर कहती हैं, बेटा ये चाय गांव की मोहब्बत की है। रात के वक्त जब सब अपने अपने घरों को लौटते हैं, आसमान पर सितारे जगमगा रहे होते हैं। गांव का सुकून, तंदूर की हिद्दत, हांडी की खुशबू और लोगों की हंसी, ये सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जिसे देखकर दिल कहता है, काश हम भी यहीं के हो जाएं। एक और दिलचस्प मंजर सुबह का है, जब गांव के मर्द मस्जिद से नमाज पढ़कर आते हैं और सब चाय के लिए ज़हरा बीबी के सहन में बैठ जाते हैं।
सब अपनी बातों में मसरूफ होते हैं और अचानक एक मुर्गी चाय की प्याली में छलांग लगा देती है। ओ माय गॉड! सब एक लम्हे को चौंक जाते हैं। फिर एक बुजुर्ग कहते हैं, ये मुर्गी जरूर ख्वाब में लंदन की कॉफी शॉप देखकर आई है। तो उस टाइम हंसी का तूफान आ जाता है। गांव के बच्चे अक्सर अपने हाथ से पतंग बनाते हैं, लेकिन चूंकि मवाद कम होता है, अक्सर पतंग उड़ने से पहले ही गिर जाती है। एक बच्चा गुस्से से कहता है, ये पतंग नहीं, पर्ची है जो हवा में जाके फेल हो गई है। उसके बाद सबके होठों पर हंसी ले आती है। दोपहर के वक्त औरतें जब सब्जियां काटती हैं तो एक दूसरे से खूब गपशप करती हैं। एक औरत अपनी सास की बुराइयां करते करते अचानक सास को पीछे खड़ा देख लेती है और फौरन बात बदल देती है, और मेरी सास तो जन्नत की परी है, सास मुस्कुराकर कहती है, और तू जन्नत की बिल्ली है जो मेरे पीछे बोल रही थी। एक और मजाया लम्हा, जब गांव का कसाई जो गोश्त काट रहा होता है अचानक छींक मारता है और छुरी हाथ से गिर जाती है। वो हंसते हुए कहता है, लगता है बकरे की रूह वापस आ गई है। सब लोग कहकों में झूम उठते हैं। शाम के वक्त जब सब लोग खेतों से वापस आते हैं, एक बुढ़ा किसान जमीन पर लेटकर सितारे देखता है। उससे एक बच्चा पूछता है, चाचा क्या देख रहे हो? वो कहता है, बेटा अपनी किस्मत, लेकिन वो भी धुंध में छुपी हुई लगती है। ये सुनकर सब हंस पड़ते हैं और वो खुद भी हंसते हंसते कहते हैं, अरे छोड़, चाय लाओ, किस्मत बाद में देख लेंगे। गांव के स्कूल का मंजर भी खूब है। मास्टर जी की मोटरसाइकिल अक्सर खराब हो जाती है। बच्चे जब उसे धक्का लगाते हैं तो मास्टर जी कहते हैं, तुम लोग सिर्फ साइंस में नहीं, मैकेनिक में भी फेल हो गए। एक लड़का कहता है, सर मोटरसाइकिल को फेल होने की आदत आपसे ही लगी है। एक दिन गांव में बारिश हो जाती है। सब लोग दौड़ते हैं, सामान बचाते हैं और बच्चे कीचड़ में फिसलते फिसलते हंसते रहते हैं। एक बच्चे की चप्पल कीचड़ में फंस जाती है। वो गुस्से से कहती है, ये चप्पल नहीं, जमीन से प्यार करके वापस जाना चाहती है। सब हंसी से लूट-बूट हो जाते हैं। गांव का हिजाम भी अपनी जगह बहुत खास किरदार है। वो हर बात में सियासत ले आता है। एक दिन बाल काटते हुए कहता है, तेरे बालों की हालत भी मुल्क की माइशत जैसी हो गई है, कहीं से कम कहीं से ज्यादा। और जैसे ही कैंची चलती है, बालों के साथ साथ कह के भी छूटते हैं। रात को जब सब लोग छत पर सोते हैं तो आसमान तारों से भरा होता है। एक बच्चा अपनी माँ से पूछता है, अम्मी क्या वो सब सितारे हमें देख रहे हैं? माँ कहती है, नहीं बेटा, वो हैरान हैं कि हम तंदूर की रोटी खाकर इतना खुश कैसे हो जाते हैं। बच्चे की हंसी रुकने का नाम ही नहीं लेती। ईरान की देहात की ये जिंदगी न सिर्फ सादगी और खलूस से भरपूर है, बल्कि इसमें खुशी, मोहब्बत और मज़ा की वो खूबसूरत चमक है जो जदीद जिंदगी में कहीं खो गई है। यहाँ ना वाईफाई है, ना फैंसी रेस्टोरेंट है, लेकिन जो कुछ है वो दिल से है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी से सब्सक्राइब कर दे, शाबाश, जल्दी से। अल्लाह हाफिज़।